दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 31 अक्टूबर यानी कि सोमवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि हर बार की तरह आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसके नीचे आना शुरू करती है, बैंक निफ्टी इसके नीचे आना शुरू करती है तो हमको एक बहुत जबरदस्त ट्रेड मिल सकता है पुट साइड। इसके पीछे का लॉजिक दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि एक तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया क्योंकि यहीं से मार्केट ने बाउंस बैक दिया, प्लस 50 दिन की मूविंग एवरेज, यानी कि दो दो चीजें हमें सपोर्ट करिए। प्लस पीसीआर डेटा भी नेगेटिव हो गया था, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी नीचे ब्रेक हो रही थी। क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम इससे पहले देखोगे तो दोस्तों जितनी बार भी 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास मार्केट आई है तो मार्केट इसके पास आते ही ऊपर भागी है। अब ये हो गई भाई टेस्टेड, यानी कि मूविंग एवरेज कई बार टेस्ट हो चुकी है, 2-3 दिन में हर रोज टेस्ट हो रही है तो ये कमजोर हो जाती है। तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि सपोर्ट भी ब्रेक होगा, प्लस 50 दिन की मूविंग एवरेज भी अगर ब्रेक होती है तो हमको एक बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है। और हमको आज बैंक निफ्टी में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा 200 से 230 पॉइंट के आसपास हमको प्रॉफिट मिला बैंक निफ्टी में, यानी कि तकरीबन हमारा फंड डबल हुआ जो हमने स्टडी ली थी बैंक निफ्टी में। मैं आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लॉजिक मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया था। और हमने ऊपर की साइड दोस्तों प्लान किया था कि ये जो 41,500 का लेवल है इसके ऊपर जाएगी तभी हम कॉल साइड जाने वाले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई थी, मैंने ऑप्शन चेन भी दिखाई थी। तो आपको दोस्तों ये वीडियो देख के काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। हिट द लाइक बटन दोस्तों, जो वीडियो देखते हैं और अगले दिन मार्केट बिल्कुल हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलती है तो कितना मजा आता है। इसलिए बोलता हूं दोस्तों हमेशा सीखने का प्रयास कीजिए। जितने लोग टिप्स के भरोसे रहते हैं, किसी किसी के ग्रुप ज्वाइन करके बैठे हैं कि उसकी कॉल आएगी तब हम प्रॉफिट लेंगे, नहीं होगा भाई प्रॉफिट। जिंदगी में आप टिप्स के भरोसे प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, आप ये कड़वी सच्चाई है। चाहे आप किसी का पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, जब तक आप सीखोगे नहीं आपसे टिप्स भी नहीं फॉलो की जाएगी। इसलिए दोस्तों जो ये वीडियो मैं बनाता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की, खाली एनालिसिस नहीं करता हूं, आपको एनालिसिस करना सिखाता हूं ताकि आने वाले कुछ दिनों में आप इन पॉइंट्स का उपयोग करके जो मैं आपको बता रहा हूं खुद के दम पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके निफ्टी बैंक निफ्टी की नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन कर सको। अब देखिए कितना बढ़िया हमको प्रॉफिट मिला है। आगे क्या हो सकता है कि सोमवार को दोस्तों हमारी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो टूट गई है और जब इसके नीचे मार्केट होती है तो एक रेसिस्टेंस का काम करती है, जब तक इसके ऊपर मार्केट रहती है तो एक सपोर्ट का काम करती है। तो अब ये क्या करेगी, हो सकता है एक रेसिस्टेंस का काम करे। तो हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मान लीजिए बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, इस किसी रेंज में फ्लैट ओपन हुई। फ्लैट ओपन होने के बाद दोस्तों अगर 41,100 का लेवल ऊपर की साइड ब्रेक होता है और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी अगर ऊपर की साइड ब्रेक हो रही है तो हल्का सा रीटेस्ट करने देना। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। 41,400 के लेवल हम प्लान कर सकते हैं कॉल साइड। आज दोस्तों इस वीडियो में जब हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप बार बार गलतियाँ ना करो। 9-30 वाली स्ट्रेटजी के बारे में ही मैं बताऊँगा क्योंकि कुछ लोगों की कुछ क्वेरी आ रही थी, उनको मैं रिजोल्व करने की आज कोशिश करूँगा। ठीक है, यानी कि फ्लैट ओपन हुई, 50 दिन मूविंग एवरेज भी ब्रेक होनी चाहिए, प्लस 41,100 का लेवल भी ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक ब्रेकआउट आप देखोगे तो इसी रेंज में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। तो ये ब्रेकआउट अगर आता है तो जहां से सेलिंग हैपनिंग हुई है वहां तक मार्केट जा सकती है इंट्राडे में, तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अब दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आती है तो पुट साइड दोस्तों 40,900 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस चीज को इग्नोर कर दीजिए, थोड़ा सा नीचे चलता रहता है, ये एक मार्केट में सेलिंग का प्रेशर हो जाता है, इस वजह से चलता रहता है। तो हमारा जो मेन जो पुट साइड का प्लानिंग रहेगा वो 40,900 का रहेगा, यानी कि फ्लैट ओपन हुई 40,900 के नीचे ब्रेक होती है, हल्का सा रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट जरूर करने देना दोस्तों, या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड होने के बाद अगर ब्रेक डाउन करती है फिर आपको रीटेस्ट का इंतजार नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 40,600 का हमारा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। अब 40,600 का टारगेट क्यों रहेगा, बताओ क्यों रहेगा, क्योंकि दोस्तों 200 दिन की मूविंग एवरेज है भाई, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है वापिस से। यहाँ पे मूविंग एवरेज, इसलिए मैं दोस्तों आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरी
अगर मूविंग एवरेज ऊपर रहती है तो मेरा मूविंग एवरेज तक का ही टारगेट रहता है, नीचे रहती है तो नीचे मूविंग एवरेज तक प्लान करता हूं। और जो ये छोटा सा लेवल है 41,900 के नीचे, इसको इग्नोर ऐसे कीजिए जैसे हमने कल इसको इग्नोर किया था, इस मूव को, क्योंकि ये मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। सस्टेन नहीं कर पाया इसके ऊपर और यहाँ पे नीचे सस्टेन नहीं कर पाया तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए देखिए मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गई 40,600-700 की रेंज में, तो बाइंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ओपन होगी। तो अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पे और एक नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल बनती है इस टाइप की, और जैसे ही दिन का हाई ब्रेक करके प्राइस सेक्शन बनेगा, मूविंग एवरेज के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 100-150 पॉइंट का हमारा कॉल साइड टारगेट रहेगा। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद ये 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गई और नीचे एक दूसरे दिन का लो भी ब्रेक हो गया। इस टाइप से अगर मार्केट जाती है तो दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 40,000 कहाँ तक हमारे टारगेट रहेंगे वो मैं आपको एक बार चार्ट को छोटा करके बता देता हूँ। हमारे टारगेट हो जाएंगे दोस्तों 40,350 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे, और अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो फिर मार्केट 40,150 तक जा सकती है, यानी कि ये छोटा सा गैप भी फिल हो सकता है। यानी कि अगर गैप डाउन ओपन हो गए, नेगेटिव कैंडल बन के 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होती है तो पुट साइड जाएंगे। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती पहली ही कैंडल अगर पॉजिटिव बन गई तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा 40,900 का ही हो जाना चाहिए अगर यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ऊपर जाती है तो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट का काम करेगी दोस्तों, सपोर्ट भी हो गया और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी होगी। आज की तरह हमारे पास दो फैक्टर हैं, प्लस पॉइंट है। अब देखिए ये एरिया मैंने आपको कल क्या बोला था दोस्तों, मैंने ये बोला था कि यहाँ से लग गया है गैप अप, यहाँ से क्या लगा, गैप अप लगा है, तो ये एक बाइंग एरिया होता है। यानी कि जब भी गैप डाउन और गैप अप मार्केट ओपन होती है तो वो एज ए सपोर्ट रेसिस्टेंस रिएक्ट करती है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर इसके नीचे मार्केट आती है हमारे इस सपोर्ट के नीचे और 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, तो हमारा टारगेट ये हो जाएगा। यानी कि हमारा टारगेट जो यहाँ से गैप अप लगा था, पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट से मार्केट ने हल्की फुल्की लास्ट टाइम रिकवरी 100-150 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है लास्ट हावर्स में, ठीक है। तो ऐसे प्लानिंग कीजिए दोस्तों, ताकि अगर आप स्टॉप लॉस कम से कम लगे, देखिए स्टॉप लॉस तो लगेंगे, उनको तो कौन रोक सकता है, लेकिन कम से कम लगे। 100 में से 10-15 बार स्टॉप लॉस लग जाए कोई दिक्कत नहीं, 80-85% की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप दोस्तों टेलीग्राम हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, देखोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको दिखेगा कि बहुत दिनों हो गए स्टॉप लॉस हिट हुए भी, क्योंकि हम प्लान के अनुसार चलते हैं। गैप अप की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, बड़ा गैप अप ओपन हो गया, देखिए आज की तरह जैसे कल मैंने बोला था कि गैप अप भी ओपन होते तो मार्केट नीचे आ सकती है। मैंने आपको एक बात क्लियर बोली थी कि एसजीएक्स निफ्टी भले ही कितना भी पॉजिटिव हो, मैं थोड़ा सा नेगेटिव प्लान कर रहा हूं। अगर आपको दोस्तों मेरी बातों भी यकीन नहीं है, वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे जाके देख लीजिए कल की एनालिसिस वाली, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हीं पॉइंट से मार्केट ने ऊपर नीचे रिएक्ट किया है। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है बड़ा, इस किसी रेंज में गैप अप ओपन होती है 40,500 की रेंज में, और एक नेगेटिव कैंडल बनती है इस तरीके की, कोई इनसाइड कैंडल बनती है यहाँ पे, तो दिन का लो जैसे ही ब्रेक होगा, हल्का सा प्राइस सेक्शन बनते ही दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। हम यहाँ तक टारगेट प्लान कर सकते हैं पुट साइड। लेकिन अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुई इस किसी रेंज में, ये भी दोस्तों एक रेसिस्टेंस ही है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे गैप अप ओपन हुई, एक पॉजिटिव कैंडल बन गई, दिन का हाई ब्रेक हो रहा है, तो हम कॉल साइड दोस्तों तभी जाएंगे जब 40,500 से ऊपर मार्केट निकल जाएगी। 40,500 के ऊपर एक 5 या 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने देना और फिर हाई ब्रेक होने देना। दिन का हाई जैसे ही ब्रेक होगा, दिन का लो स्टॉप लॉस 100-150 पॉइंट यानी कि 41,800 के हमारे टारगेट हो जाएंगे। कॉल साइड हम प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि हमारे लिए जो पॉइंट है बैंक निफ्टी का वो 41,500 का ही है। इसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान करेंगे। और अब की बार दोस्तों अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलेगी तो बहुत बड़ा आपको 400-500 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। हो सकता है ऑल टाइम हाई भी लगा दे, क्योंकि जो ये आपको रेसिस्टेंस दिख रहा होगा 3 बार टेस्ट हो चुका है, इसके अंदर अब इतनी जान नहीं बची होगी
तो अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो ऐसे इस टाइप से प्राइस एक्शन बना के आपको एक बड़ा मोमेंटम प्लान कर सकते हो। गैप अप ओपन हुई, इसके ऊपर निकली तो हम कॉल साइड जाएंगे, गैप अप ओपन होकर नेगेटिव कैंडल बन के दिन का लो ब्रेक होता है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे और पुट साइड प्लान करेंगे। ये दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। अब दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूं निफ्टी के बारे में, सपोर्ट रेसिस्टेंस के और नोटिस वाली स्ट्रेटजी के बारे में मैं बता देता हूं। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि निफ्टी में आज नोटिस वाली स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया। देखिए भाई, पहले ही 15 मिनट की कैंडल मान लो आपने ये कर दी मार्क, ऊपर आपकी एंट्री बनती है, मानता हूं क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग आई है, लेकिन आप ये तो देखो भाई इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 17,800 का, मैं वीडियो में बता चुका हूँ 17,800 के ऊपर टिकना चाहिए मार्केट को, नहीं टिक पाई, एक कैंडल बनी भाई तुरंत नीचे आ गई। तो आप इतनी जल्दी हमेशा कभी भी टारगेट मत प्लान किया करो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं इसके ऊपर ब्रीफली वीडियो बना दूंगा कि सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास कैसे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल सा बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये सपोर्ट रेसिस्टेंस है, इसके नीचे मार्केट है तो ये रेसिस्टेंस है, ऊपर मार्केट है तो ये सपोर्ट है। अगर दोस्तों सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है तो ये नहीं है कि आप ब्रेकआउट होते ही एंट्री ले ली, यही गलती करते हैं ज़्यादातर 90% ट्रेडर ये गलती करते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट आता है वो एंट्री प्लान कर लेते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं कॉल साइड। नहीं करना चाहिए भाई, ये फेक हो सकता है, जैसे आज भी हुआ ये फेक हो सकता है। आप स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो लेकिन स्ट्रेटजी के पॉइंट्स को, एक्सेप्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो। इसी नोटिस वाली स्ट्रेटजी में मैंने इतनी एक्सेप्शन बताई है कि अगर ऊपर रेसिस्टेंस है तो आप थोड़ा सा वेट करके जाना, प्रॉपर रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होना चाहिए तभी आपको एंट्री लेनी है। और अगर निफ्टी में आपको नोटिस वाली स्ट्रेटजी गड़बड़ दिख रही है तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट दिख रही है, ठीक है, तो आप बैंक निफ्टी में जाइए ना, निफ्टी में जबरदस्ती उस स्ट्रेटजी को क्यों घुसेड़ रहे हो। और दूसरी बात, आप अगर घुसेड़ भी रहे हो तो एक्सेप्शन को तो फॉलो कीजिए भाई, आप अकेली स्ट्रेटजी को थोड़ी फॉलो कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट आया तो कम से कम रिटेस्ट तो होने दीजिए। हाँ, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, सपोर्ट या रेसिस्टेंस के आसपास अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है और फिर ब्रेकआउट दे रही है या फिर ऐसे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे रही है तो फिर आपको रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रही है तो कम से कम रिटेस्ट तो करने दीजिए, ऐसे एंट्री मत लिया करो, यहीं पे गड़बड़ा जाती है बात। अगर दोस्तों आप बोलोगे तो इसके ऊपर सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर मैं एक ब्रीफली वीडियो ले आऊँगा। खैर बहुत सारे लोगों ने बोला है, मैं टाइम लगते इसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर आऊँगा कि सपोर्ट रेसिस्टेंस होते क्या और इसके पास काम कैसे किया जाता है, ऐसे फेक ब्रेकआउट से आप बच कैसे सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। टाइम लगते मैं वीडियो ले आऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा मैं पॉइंट क्या बता रहा हूँ। अब भाई ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन आपको एक इतना ज़बरदस्त रेसिस्टेंस दिख रहा है, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है मार्केट को, कैसे आप बुलिश हो जाओगे। ऊपर से मैं आपको कल से बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट जो SGX निफ्टी भले ही कितनी भी पॉजिटिव हो, मार्केट मुझे अभी नेगेटिव लग रही है, तो आप कैसे बुलिश हो जाओगे। चलिए निफ्टी देखते हैं भाई। निफ्टी का हमारा सिंपल सा एनालिसिस रहेगा भाई, यही लेवल है 17,800, 17,800 का लेवल है, ये लेवल मार्क कर लीजिए। नीचे की साइड 17,750 का लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर निकलते ही नहीं, जैसे आज निकली ऐसे फेक ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेड लेना, निकले अगर डायरेक्ट ब्रेक करती है तो प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है ऐसे। अगर यहाँ पे ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ब्रेकआउट देते हो फिर रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। और पुट साइड फ्लैट ओपन हुई, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक होनी चाहिए और 17,750 का लेवल भी ब्रेक होना चाहिए। हल्का सा प्राइस एक्शन बना या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकडाउन दे रही है, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और छोटा टारगेट, केवल यहाँ तक का टारगेट प्लान करना है, 17,660-70 तक का टारगेट प्लान करना है। और अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होती है तो फिर हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, फिर हमारा टारगेट 17,550 का हो जाएगा। और मैं ये टारगेट प्लान कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, पहला टारगेट 17,600 का, फिर 17,550 का। मैं यहाँ तक मैं तो सोच रहा हूँ बैंक निफ्टी भाई 17,200 आ जाए तो और बढ़िया है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी एक नई स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, आपको भी सिखा दूंगा वो, उसके अकॉर्डिंग मार्केट गिरनी चाहिए। बाकी देखते हैं, और उसी स्ट्रेटजी से हम पिछले 2 दिन से बम्पर प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे, गैप अप ओपन हुई 17,800 के ऊपर तो एक बुलिश कैंडल बनने देना, जैसे ही बुलिश कैंडल बने और 17,800 के अगर ऊपर टिकी रही और दिन का हाई ब्रेक करे तो दिन का लो स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हम कॉल साइड प्लान करेंगे।
निफ्टी का 100 पॉइंट का टारगेट, तो ऑप्शन में तो आपको 30-40 पॉइंट ही मिलेंगे, सॉरी 50-60 पॉइंट ही मिलेंगे, ठीक है, यानी कि 17,900 का टारगेट। और गैप अप ओपन हुई, मान लीजिए बड़ा हैवी गैप अप ओपन हो गया और नेगेटिव कैंडल बन गई, तो नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। जैसे ही दिन का लो ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा, दिन का हाई स्टॉप लॉस और पुट साइड बैठ सकते हैं हम 80-90 टारगेट के पॉइंट के लिए, ठीक है। गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे भाई, देखिए बहुत जबरदस्त ट्रेड मिल सकती है गैप डाउन में और पुट साइड मिल सकती है। गैप डाउन ओपन होनी चाहिए इस रेंज में, 17,680 वाली रेंज में। गैप डाउन ओपन हुई, नेगेटिव कैंडल बनाई, दिन का लो ब्रेक हुआ 17, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए, 17,670-80 का ब्रेक हुआ, हल्का सा प्राइस एक्शन बना 17,500, या पहला टारगेट 17,600, दूसरा टारगेट 17,500 का हो जाना चाहिए। दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 यानी कि 80-90 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। और अगर दोस्तों इस रेंज में गैप डाउन ओपन होके बुलिश कैंडल बन गई, इस टाइप की बुलिश कैंडल बन गई, दिन का लो ना टूटा, ऐसे हाई ब्रेक करिए, नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, ऊपर की साइड प्राइस एक्शन बनते ही दिन का लो स्टॉप लॉस, ठीक है, और 100 पॉइंट का निफ्टी का टारगेट, यानी कि 70-80 पॉइंट का हमारा ऑप्शन का टारगेट हम कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है पीसीआर डाटा और सिग्नल वगैरह का, मार्केट का ट्रेंड क्या है इंट्राडे का, उसके ऊपर। अगर आपको वो ट्रेंड चाहिए तो आप खुद भी चेक कर सकते हो विभिन्न वेबसाइट पे, नहीं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको वो डेटा देने की, समय पर देने की कोशिश करता हूँ। तो कॉल टिप्स के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन ना करें दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती है, केवल एजुकेशन के लिए आए, सीखने के लिए आए टेलीग्राम पे, क्योंकि वहाँ भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। मैं कोई भगवान नहीं जो 100 के 100 टारगेट हिट हो जाते हैं, तो उनको आप कॉल टिप्स ना माने। कुछ लोग रियल ट्रेड करते नहीं मानते, भाई मैं क्या करूँ, लेकिन वो मुझे कभी दोष नहीं देते कि स्टॉप लॉस हिट होगा, उनको पता है एक आध बार होते हैं और वो अपने बलबूते लेते हैं, मेरी कॉल को फॉलो नहीं करते, बस मेरे व्यू को फॉलो करते। बहुत सारे लोग हैं भाई, 40-45 हज़ार तो एक्टिव मेंबर हैं, 80,000 लोग हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो मेरे व्यू को देखते हैं, हाँ भाई क्या व्यू। बहुत सारे लोग अपने मैसेज को कॉपी पेस्ट करके अलग अलग मेरे नाम से ग्रुप बना के बेच रहे हैं। क्या करें भाई, लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को आप रिपोर्ट कर दीजिए। कुछ लोग तो इस वीडियो को भी ऐसे का ऐसा मेरी ये आवाज़ है कई चैनलों पर अपलोड कर देते। भाई कुछ कर नहीं सकता, मैं क्या करूँ बताओ यार। बस उनको पैसे मांगे ना मेरे नाम से, उसको मुझे जलन है बस। तो पैसे नहीं मांगे मेरे नाम से भाई, मत लूटे किसी को, मैं नहीं ले रहा भाई किसी से। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कुछ सीखने को मिल रहा है इन वीडियो से, कमेंट करके जरूर बताएं। प्यारा सा कमेंट करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है भाई, आपके जबरदस्त कमेंट आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मुझे पंप करता है मुझे ये नई नई स्ट्रेटजी लेकर आने के लिए, नई नई चीज़ें आपको सिखाने के लिए। तो आज ऐसी एनालिसिस की वीडियो आपको कोई नहीं सिखाएगा यूट्यूब पे, पूरा यूट्यूब छान के देख लीजिए, सभी आपको एक रट्टा मार के आते हैं, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, ये वो, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये हो गया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये हो गया, एक ये हो गया, हर हर मोड पे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस बताएंगे, इसके ऊपर ये करेंगे, उसको ऊपर ये, लॉजिक नहीं बताएगा कोई भी। जैसे मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है लेकिन लॉजिक के साथ आती है भाई, लॉजिक बताता हूँ आपको, चक्कर क्या चल रहा है, कैसे मार्केट में काम करना है, ये सब एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई कॉल टिप्स ना माने इन चीज़ों को, ये मैं डिस्क्लेमर दे दूं, कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं, मैं सिखा रहा हूँ, मेरा जो पर्सनली उपयोग करता हूँ जिस नॉलेज को, वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो ग्रहण कीजिए, अच्छी ना लगे तो ग्रहण मत कीजिए, सीधी सी बात है भाई, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। आप नए हो चैनल पे और आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो ऐसी वीडियो हर रोज़ आती है भाई, नई नई स्ट्रेटजी भी आती है इस चैनल के ऊपर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटे के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जाके। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय माता दी।